हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मिलते हैं 2.4 के साथ। पुराने बुक में ही मिलेंगे 2.5 में। 2.5 में पुराने बुक में मिलेंगे 2.5 में। आज 9th क्लास के बच्चे के क्लास चल रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। आज भी देखते हैं, चैप्टर बहुत बड़ा है। देखते हैं, आज शायद 5 तक होगा। कल 2 भाग में पढ़ेंगे, 2 पार्ट में मिलेंगे। दोस्तों फुल वीडियो आप लोग जब भी देखिएगा तो यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिएगा। फेसबुक पर सिर्फ कट मिलते हैं, ढूंढने पड़ेंगे। यूट्यूब पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं मिलेगा। सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलेंगे। सब दिन डेली जो क्लास चला है, फुल चैप्टर चला है। आज एक बड़ा चैप्टर है जिसमें 15 क्वेश्चन है। अगर इसे समाप्त करने लगे तो 3 घंटा लग जाएंगे विस्तार से पढ़ाने में। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करने के लिए तो आप इसको नॉर्मली गुना करके ज्ञात करते ही थे। पहले नॉर्मली गुना करके ज्ञात करते थे, लेकिन अब गुना करके ज्ञात नहीं करना है। इसका एक फार्मूला है, जो फार्मूला से अब ज्ञात करना होगा। ये क्या है? ये ए है दोस्तों। ये क्या है? ए है। तो ये बी है। ऐसा फार्मूला हम देंगे नहीं। ये ए बी, तो ए बी नहीं होगा। ये ए है, ये एक्स होगा। ये एक्स मान लीजिए, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। तो ये ए है, ये बी है। ऐसा एक फार्मूला हम लिखाएंगे जो सारा क्वेश्चन उसी फार्मूला पर बन जाएंगे। ये एक्स ए, एक्स, ये एक्स ए है, ये एक्स बी है, क्योंकि ये वाला दोनों सेम मिलेंगे और ये वाला जो है ना चेंज मिलेंगे। पहले एक्स ए प्लस का स्क्वायर करते थे, तो यहाँ एक फार्मूला लिखवाएंगे जो रामबन साबित होंगे। फार्मूला है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर ऐसा कंडीशन दिखता है, ये सेम है और ये दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है एक्स स्क्वायर, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी। यह फार्मूला लिखे। इस फार्मूला को समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, एक्स है तो एक्स है, एक्स स्क्वायर यहाँ कर दिए। फिर दोनों ए और बी जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वाले डाटा को क्या करना है? जोड़ना है और फिर एक्स से मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है? जोड़ना नहीं, अभी एक्स कांस्टेंट वाले को गुना कर देना है। बस यही फार्मूला है। जितने भी माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस कर दीजिएगा। तो एक्स प्लस ए एक्स इंटू बी है, तो इसको गुना करना है। अभी ए प्लस बी को जोड़कर एक्स वाले से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को क्या करना है? गुना करना है। यही फार्मूला टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। जितने भी इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन इसी पर बना देना है। तो यहाँ से अब लिख लीजिए। यहाँ से पहले लिख लिया कीजिए कि x बराबर क्या है? x बराबर तो x ही होगा। a बराबर 4 है, b बराबर क्या होगा? 10 होगा। तो यहाँ फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस a प्लस बी, तो a और प्लस बी तो 4 प्लस 10 लिखेंगे और x की जगह पर x से मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है? ए बी को गुना करना है। मैंने 4 गुने 10 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो फिर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 14 प्लस x बराबर 10 चौके 40। यही गुना करके इसी को बोलेंगे गुणनखंड। यही लाना था। क्या करना था? इसी को ज्ञात करना था। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 4 निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यही तो गुणनफल है। गुना भी अगर करते हैं ना, x से एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x से करते तो 10x आ गया, फिर 4x आ गया, फिर क्या होता? 10 चौके 40। यही आता गुना करने के बाद भी। चलिए अब 2 क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ इसी फार्मूला का यूज करेंगे, इसलिए फार्मूला को लिखा हुआ छोड़ चुके हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। x प्लस 8, x प्लस 8 है, फिर क्या है? x माइनस 10। तो x माइनस 10 है ना, ये a है और ये b है। तो a प्लस b की जगह माइनस 10 है, तो y की जगह तो x बराबर लिख दीजिए। x बराबर x होगा, a बराबर 8 होगा और b बराबर माइनस 10 होगा। ऐसे लिख के और बनाइए, बन जाएगा। सारा फार्मूला इसी पर बनेगा ना, तो ऐसे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस a की जगह पर कितना? 8 प्लस b की जगह पर क्या करना है? प्लस है, ये माइनस 10 है तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 10 करेंगे। फिर क्या करना है? गुन्ना। तो a की जगह पर कितना है? 8, b की जगह पर कितना है? माइनस 10, तो यहाँ माइनस 10 लिख देंगे। एक ही फार्मूला से सारा बन जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8 में से माइनस जाएगा 2, तो यहाँ माइनस 2 लिखेंगे और प्लस 10 अच्छे 80 लिखेंगे। तो ये जगह प्लस माइनस माइनस 8 देंगे 80। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 अब यहाँ x था ना, तो x हो जाएगा और माइनस 80। गुना करने के बाद यही आता। चलिए दूसरा भी बन गए। अब तीसरा देखिए, ये क्या क्वेश्चन ही बना रहे हैं। क्या करना था? x बराबर x ही होता है, a बराबर a होता है, b बराबर माइनस 10 होता है। फार्मूला में यही तो यूज होता है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक फार्मूला पर ध्यान दिए,
एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, ए है, ए की जगह पर क्या है 8 है, बी की जगह पर -10 है, फिर एक्स था एक्स लिखे, फिर ए था ए की जगह पर ए का वैल्यू लिखे और फिर बी की जगह पर बी का वैल्यू लिखे। सारा क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। बस खाली ये डाटा को आप लोग को लिख लेना है, उसके बाद वो फार्मूला को बिठा देना है, माइनस है प्लस है जो भी होगा। अब आइए 3x + 4 क्या करेंगे, 3x + 4 लिखेंगे। 3x + 4 इंटू क्या होगा 3x - 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह पर देखिए, x की जगह पर सेम आया ना, सेम, तो a की जगह पर x की जगह पर क्या है 3x है, a की जगह पर क्या है 4 है और b की जगह पर क्या है -5 है। फार्मूला लगा दीजिए x², तो x² की जगह पर क्या होगा 3x², तो लिखेंगे 3 का x², ठीक है, माइनस है प्लस, a की जगह पर 4 है, b की जगह पर क्या है -5 है, चलिए लिख दिए, फिर x था x लिख दिए, प्लस a की जगह 4 है, b की जगह -5 है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 और x का स्क्वायर x², प्लस देखिए 4 प्लस -5 है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस -5 आ जाएगा x, एक भी लाइन नहीं काट रहे हैं, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो देखिए 9x² प्लस 4 में से 5 गया, क्या हो जाएगा -1x -20, तो ये हो जाएगा 9x² -1x -20, यही इसका गुणनखंड आएंगे, गुणनखंड यही आएंगे आपको। बस 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और बनाना है आप लोग को 2 क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस इसी फार्मूला पर क्या करना है पुट कर देना है और बना लेना है। एक मिनट, क्या करना है a + b ना करना है, यहाँ बुक में 3x दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन यहाँ जांच लीजिए आप लोग, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 3x + 4 है, ठीक है, 3x - 5 है, तो a + b की जगह पर लिखेंगे 4 + -5x, तो 4 में से 5 गया x, चलिए ठीक है। यहाँ सुधार लीजिएगा, बुक का गलत लिखा हुआ है, बुक का जो आंसर इस बार दिया हुआ है वो गलत है, 9x - 3x दिए हैं, जो संभव नहीं है ये डाटा के अनुसार, इसलिए सुधार लीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। चलिए 4 में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, सब इसी फार्मूला पर बनाना है। 4 में लिखा हुआ है y² + 3/2, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है y² - 3/2। ऐसा फार्मूला आप नहीं देखें, ये है, ये क्या है b है, ये है b है, देखिए तो दोनों सेम नहीं है, a² 3/2 है ना, तो इसका जब फार्मूला आता है ऐसा a + b × a - b, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है a² - b², ऐसा ही फार्मूला पर इसको बैठा दीजिए। a + b है तो a + b, दोनों सेम ही डाटा, सिर्फ माइनस का डिफरेंट है, तो a + b a - b के फार्मूला बताइए a² - b², ये भी तो सर्वसमीक्षा हो गया। सर्वसमीक्षा का मतलब होता है प्रयोग करके, मैंने फार्मूला का प्रयोग करना, तो फार्मूला पर a² की जगह क्या है तो y, a की जगह पर क्या है y क्या है ना, तो y² लिखेंगे और फिर a की जगह पर a² करना है, तो a² कर देंगे, माइनस b की जगह पर क्या है 3/2 और 3/2 का क्या करेंगे a², तो कहा जाएगा y का स्क्वायर, तो y का पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ भी आंसर हो सकता है, क्या होगा हो सकता है, देख लीजिए आंसर यहीं दिया है कि आगे बढ़ाया है, आंसर को आगे बढ़ाया है, क्या किया है आंसर को आगे बढ़ाया गया है, तो आगे बढ़ा दीजिए। देखिए दोस्तों अगर इसका करेंगे एलसीएम तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 4 से इसको हल करेंगे तो 4y² माइनस ये हो जाएगा 9 = 0, क्या हो जाएगा 9 = 0, तो 4y² - 9, यही आंसर दिया जाएगा। यहाँ भी आंसर सही था, अगर देता तो आगे बढ़ा दिया, तो 4 को क्या करना है, अगर बोले थे ना कि नीचे का नंबर जो रहता है उससे क्या करते हैं गुना करते हैं, तो गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4y², 9 × 4 करेंगे इसमें गुना, तो कट जाएगा 4 से 4, तो 4y² - 9,
डायरेक्ट भी आंसर। चलिए पांचवा देखिए, दो ही फार्मूला पर ये सारे बन गए, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले भी फार्मूला याद रखिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, पांचवा है दोस्तों 3 - 2x, 3 - 2x है और 3 + 2x है, 3 + 2x है। तो देखिए ई ए है ई बी है, ई ए है ई बी है, डाटा तो दोनों सेम है ना, इसको इधर लिख दिया उसको उधर लिख दिया, तो ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, यही ना फार्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फार्मूला क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला तो सेम ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। जब दोनों डाटा सेम हो, सिर्फ माइनस का अंतर हो, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह पर क्या है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो यही 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, यही आंसर होंगे। पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अभी दो हो गया समाप्त, तो आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब दूसरा में कह रहा है कि सीधे गुना किए बिना बनाना है, गुना नहीं करना है, सीधे गुना किए निम्नलिखित गुणनफलों के निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित गुणनफलों का गुना किए बिना, गुना नहीं करना है, बिना गुना किए बनाना है और सभी का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए इसको भी क्या कर सकते हैं, गुना बिना गुना किए बनाना है, तो इसका भी तो कोई उपाय होंगे। तो देखिए आइए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है 100 नहीं 103 है, क्या है 103 गुने दिया हुआ है 107, और गुना करना भी नहीं है, गुना करना रहता तब तो बना ही देते हैं, लेकिन बिना गुना किए बनाना है। तो क्या 103 को हम 103 को 100 + 3 लिख सकते हैं, और गुना है गुना 100 + 7 लिख सकते हैं। ये ए हो गया, ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो इसके लिए क्या फार्मूला था, x + a था और गुना था x + b था। तो इसके लिए फार्मूला था ना x² + a + b, दोनों को जोड़ना था और x से गुना करना था, फिर दोनों को क्या करना था, गुना करना था। ये फार्मूला था, ये फार्मूला क्या कीजिए यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ x क्या है, तो 100 है का a स्क्वायर लिखेंगे, यही ना है। फिर ए बी क्या है 3 और 7 है, तो 3 + 7 लिखिए, गुना x से करना था, x कर दीजिए। फिर क्या है 3 × 7, तो 3 × 7 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 को 0 है, तो 2 का 0 को मैंने 4 को 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 3 10 था, गुने 100 है प्लस 21 है। तो क्या कीजिए 10,000 + 1,000 + 21, इसको जोड़ लीजिए। क्या कीजिए यहाँ जोड़ लीजिए, 10 0 है, 1 2 3 4 है, फिर 0 0 0 1 है और फिर 21 है, जोड़िए 1 2 0 1 1, 11,021 आएंगे। तो इसका आंसर क्या जाएंगे 11,021। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर 11,021 ही आएंगे, आंसर यही आएंगे दोस्तों, ठीक है 11,021 ही आएंगे। अब इसी तरीक़े से दूसरा को बनाना है, एकदम इसी फार्मूला पर बैठ रहे हैं। दूसरा दिया हुआ कि 95 × 96 है। दूसरा क्या है 95 × 96। 95 को क्या लिख सकते हैं 100 - 5 लिख सकते हैं, और गुने 100 - 4 लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये x हो गया 100, ये a हो गया -5, b हो गया -4, हो ना गया। और ये x - a, तो इसी फार्मूला पर बैठाएंगे, क्या करेंगे इसी पर बैठाएंगे। तो x² है
तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस है प्लस, दोनों को जोड़ना है, जोड़ दीजिए -5 प्लस -4 जोड़ दिए ना, माइनस जो साइन था साइन लगा दिए, ठीक है। फिर क्या था, दोनों को गुना करना था, किसको किसको, इसको इसको, तो -5 गुने -4 गुना कर दिए, ठीक है। 100 का स्क्वायर अभी तुरंत बताए हैं कि 10,000 होंगे। अब इसको जोड़ना था, जोड़िए, -5 है, -5 प्लस माइनस -4, और यहाँ x था, x के मतलब 100 करेंगे गुना, x के जगह पर होंगे ना, प्लस माइनस माइनस और 5 चौके 20, ठीक हो गया। अब 1000 है, 10,000 बोलो, प्लस यहाँ हो गया, अब क्या होगा, -9 गुने 100 प्लस 20, तो ये इसको अब जोड़ करेंगे, हो गया। अब माइनस 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 900 प्लस 20, अब इसको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए, तो इसे लिख लीजिए 10,000 में 20 जोड़ना था, जोड़ दिए, 0 2 0 0 1 आ गया, क्या आएगा 10,020 माइनस 900। तो अब यहाँ से क्या करना है, घटा लीजिए, 900 को घटाइए, 0 2 10 में से 9 गया 1, ये जगह 9, 9120 रुपये आएंगे, क्या आएंगे 9120 रुपये, यही आपका आंसर आएंगे, क्या आएंगे आंसर। चलिए दोस्तों 2 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसी तरीक़ा से सोचना है कि इसको हम क्या कर सकते हैं। अब फार्मूला यही लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों को जोड़ना है, प्लस बी और एक्स से मल्टीप्लाई करना है और फिर मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, यही बन जाएंगे। दूसरा में 3 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं तीसरा को, 104 गुने 100 है, तीसरा में क्या दिया हुआ है, 104 गुने 100 नहीं है, 96 है, यह है 96। तो 104 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, और इसको क्या लिखते हैं 100 माइनस 4। तो ये A है, ये B है, ये A है, B है, सेम आते हैं। तो ऐसा फार्मूला A प्लस B का हम बताए थे, A माइनस B का बताए थे कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कर देना है। ये फार्मूला, 2 ही फार्मूला यहाँ रामबाण साबित हो रहे हैं। ये दोनों फार्मूला आप लोग को याद हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाए। तो देखिए A स्क्वायर के जगह पर क्या करना है, 100 का स्क्वायर करना है, B स्क्वायर की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 और 4 का स्क्वायर 16, तो 10,000 में से क्या कीजिए 16 को घटाइए, 10 में 6 गया 4, 9 में से गया 8, ये 9 बचा, 9 बचा, तो यहाँ हो जाएंगे 9,984, यही आपका आंसर आएंगे। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब तीसरा में देखिए, आइए और क्या करना है यहाँ देखेंगे, तीसरा में क्या करना है। 2 क्वेश्चन तो एकदम इजी रूप से बन चुके हैं। अब तीसरा में देखिए आते हैं और लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीका प्रयोग करके लिखना है। तीसरा भी फार्मूला ही लगाना है, फार्मूला पर बैठा देना है बस। उपयुक्त सर्वसमीकाएं, इसमें सोचना होगा, सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। इसका फार्मूला बैठाना है, कौन सा फार्मूला इसमें बैठेगा। इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं, सभी में 3 4 ऐसा क्वेश्चन है ही। चलिए देखिए, हाय दोस्तों, तीसरा कह रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर है, y स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ 2 फार्मूला लिखते हैं, ये लिखते हैं a प्लस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक लिखते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही फार्मूला पर ये बनेंगे, क्या हो जाएंगे, बनेंगे, इसी फार्मूला पर क्वेश्चन बनेंगे। अब दोस्तों
यहाँ बनाना है कि 9x स्क्वायर के आप ए स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो 9x स्क्वायर को आप कैसा लिख सकते हैं, तो 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस रूप में लिखिए। इस रूप प्लस है ना, तो प्लस इस रूप में लिखिए। अगर यहाँ माइनस होते ना तो इस रूप में लिखते हैं, माइनस रहते हैं तो इस रूप में लिखते हैं, प्लस है तो इस रूप में लिखें। तो 3x स्क्वायर हो गया। फिर y को आप क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर प्लस फार्मूला पर देखिए 2 है, यहाँ 2 फार्मूला में है ना 2, a के जगह पर कितना है 3x और b के जगह पर कितना है y, तो हो ना गए 3 दूना के 6xy हो गया, 3x और 9x स्क्वायर, 3 दूना के 6xy और y स्क्वायर। इस रूप में इसी को इस रूप में लिखना था। अब इसको जब इस इतना आ ही गया है तो इसको इस रूप में ना लिख देंगे, ये क्या a है ये b है, तब ना अगर 2ab आने गया तो यहाँ लिख सकते हैं इसको a प्लस b के रूप में। तो a कितना है 3x है, b कितना है y है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना। अब इसी को क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई हो गया। यही दो गुणनखंड लिखना था, गुणनखंड ना हो गया 3x प्लस वाई, यही इसका आंसर है। क्या होगा, यही इसका आंसर है। बस इस तरीक़े से सोचना है कि कौन सी फार्मूला पर लाना है। यहाँ प्लस था, प्लस वाला बना दिए ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मतलब इतना था तो इतना की जगह पर इतना लिख सकते हैं। तो इसी को कहा कि ए प्लस बी लिख दिए, ए और बी का वैल्यू लिख दीजिए। इसको ज्ञात कीजिए, गुना कीजिएगा फिर यही आ जाएगा, गुना करने के बाद यही आ जाएगा। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसका 4y स्क्वायर, क्या है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इस माइनस है यहाँ ना, बीच वाले में क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस कर देना होगा। अब 4y को लिख सकते हैं इस तरीक़ा से 2y का स्क्वायर और प्लस 1 है, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस। तो देखिए 2 लिखेंगे, फार्मूला में 2 है, ए के जगह पर क्या है 2y है, 2y लिख दिए, और बी के जगह पर कितना है 1 है, 1 लिख दिए। तो ये क्या हो गया ए, ये हो गया 2ab प्लस b आना गया। तो इसके जगह पर ये फार्मूला है तो लिख सकते हैं। तो क्या लिखते हैं, a बराबर 2y और b की जगह पर 1 है, 1 लिख के इस तरीक़े से कर देंगे। तो 2y माइनस 1 एक बार लिखेंगे और यहाँ एक बार लिखेंगे 2y माइनस 1, क्योंकि ये 2 बार थे, पावर में 2 था तो 2 बार लिख दिए। इसी फार्मूला को सोचना है कि 4y को क्या लिख सकते हैं, तो 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 का स्क्वायर। अब फार्मूला में 4ab है तो 2 इंटू 2y इंटू a, तो देखो गुना कीजिए 4y है ना गया, 2 दूना के 4 और y का y। इसकी को इतना रूप में लिखना था, इसी को फिर ए रूप में लिखना था, फार्मूला यही था। इसलिए पहले फार्मूला हम लिख दिए हैं, दोनों फार्मूला जो फार्मूला यूज हो रहे हैं वो फार्मूला आपके सामने हैं। तीसरा, ये फार्मूला को आप लोग एक जगह इकट्ठा कीजिएगा और नहीं तो हम इकट्ठा फार्मूला लिखा देंगे। चलिए तीसरा में आइए। तीसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 100 है। अब जब नीचे में 100 रहता है उसे हटाना रहता है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से गुना करने में सभी में लिखिए, सभी में 100 से गुना करने पर 100 से गुना कर देते तो ये भी 100x स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर गुने 100 करना था, इस 100 से 100 कट गया तो यहाँ बचा क्या 100x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही ना बचा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ फार्मूला देखिए, ए फार्मूला बैठेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखते थे इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला पर इसको बैठा दीजिए। यहाँ फार्मूला ये फार्मूला भी आपको बताया गया है, क्या किए हैं बताए हैं। तो अब कहिएगा कि फार्मूला तो अभी बैठा नहीं है, देखिए कैसे बैठेगा। अब 10 का एक्स स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और वाई को भी y लिख के ऐसे कर देंगे। अब फार्मूला बैठ ना गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर कितना है 10x है, b के जगह पर कितने हैं y है, और फिर माइनस मल्टीप्लाई ए के जगह पर क्या है 10x है और b के जगह पर y है। यही गुणनखंड निकल गए। क्या हो गए, गुणनखंड निकल गए। चलिए दोस्तों 3 क्वेश्चन भी समाप्त हो गए। अब चौथा क्वेश्चन में आ रहे हैं और चौथा क्वेश्चन भी बोल रहा है कि हमें भी क्या निकालिए, फार्मूला से ही निकालिए। इसमें भी एक फार्मूला लिखाएंगे और बाद बाकी सारा क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे।
चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन करते हैं। एक घंटा के अंदर 5 क्वेश्चन समाप्त करेंगे और 5 क्वेश्चन में इसको एंड करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये पार्ट 1 मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? पार्ट 1। चलिए दोस्तों यहाँ तक हम मिटाते हैं। फार्मूला लिख लिया कीजिए, इकट्ठा कीजिए। क्वेश्चन देखिए 4 में क्या हो जाएगा? 4 कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं के मतलब कह रहा है कि फार्मूला लगाइए सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके। सोचिए इसको कुछ इधर से उधर करके देखिए, प्रयोग करके निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, उसके बाद ही समझाने में अच्छा लगता है कि कौन फार्मूला इसमें बैठना चाहिए। फार्मूला ही बैठाना रहता है दोस्तों। फार्मूला का ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को। एक फार्मूला 1000 फार्मूला क्या कीजिएगा दोस्तों। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है। पहला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9x² 9 लिख दिए झूठो के। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया क्या है? x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर है। देखिए दोस्तों अगर ऐसा कंडीशन आपको आता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर अगर आता है तो इसका होता है a का स्क्वायर लिखिए, फिर b का स्क्वायर लिखिए, प्लस c का स्क्वायर लिखिए। फिर क्या होता है? फिर 2ab होता है, दोनों को गुना करके लिखते हैं 2ab, फिर 2bc लिखते हैं, फिर 2ca लिखते हैं। यही फार्मूला पर हम क्या करेंगे? पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। देखिए a है, b है, c है, a है, b है, c है, स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कीजिएगा, 2ab 2bc और 2ca। ये फार्मूला याद कीजिएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca करेंगे। a b c है, ये यहाँ लिख लीजिए दोस्तों। a बराबर क्या है? x है, b बराबर क्या है? 2y है, c बराबर क्या है? 4z है। क्या है? 4z है। इस तरीक़ा से लिखने के बाद सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका आंसर ज्ञात करना होंगे। क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। तो देखिए ये जब दिया हुआ तो a स्क्वायर की जगह पर क्या है? x का, तो यहाँ करेंगे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह क्या है? 2y, तो 2y का स्क्वायर करेंगे, प्लस c स्क्वायर की जगह पर क्या है? 4z है, 4z का स्क्वायर करेंगे। फिर 2ab की जगह पर क्या लिखे हैं? x गुने 2y। फिर 2 है bc की जगह पर क्या लिखे हैं? 2y इंटू 4z। फिर 2 है c की जगह पर क्या है? 4z इंटू ax। अब ये इतना लिख दिए सारा को ना। अब हल कर लीजिए। x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z। कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करके लिखो। 2 दूना के 4 xy, तो ये क्या हो जाएगा? xy प्लस यहाँ से यहाँ तक याद कीजिए। 2 दूना के 4, 4 दूना के 4 चौके 16 yz क्या होगा? yz प्लस 2 दूना के 4 क्या होंगे? 4xz भी लिख सकते हैं, zx भी लिख सकते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये रूप में लिखना था, x स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca लिखना था। और इसी फार्मूला को क्या करना है? बैठा देना है और हल कर देना है। यही आपके क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। इस तरीक़ा से सारे क्वेश्चन को बनाना है। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और इसके जगह पर क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्या है? 2x
क्या है 2x है, 2x माइनस y है दोस्तों प्लस z है का फिर स्क्वायर है। फार्मूला हम बार बार चेंज नहीं करें, कहीं माइनस कहीं प्लस कर देगा, 1000 फार्मूला निकल जाएंगे, इसलिए इसी फार्मूला पर बैठाना है। इसलिए क्या करना है, इसको पहले लिख लेना है। क्या करना है, लिखना है कि a बराबर क्या लिख सकेंगे तो 2x, b बराबर माइनस वाई, जो साइन है उस साइन को लिख दीजिए, और c बराबर z को लिखेंगे और फार्मूला पर बैठा दिए। a है तो a का स्क्वायर क्या है 2x का स्क्वायर है, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, b की जगह पर क्या है माइनस है, y का स्क्वायर करना है, पर c है, c की जगह पर क्या है z है तो z का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 है, a है तो a लिखेंगे, तो a की जगह पर 2x है, फिर b है, b की जगह पर क्या है माइनस y है तो माइनस y लिख देंगे इस तरीक़ा से। फिर क्या करेंगे 2 लिखेंगे, फिर bc है तो b की जगह पर माइनस y है और गुणे c है तो c की जगह पर z है, फिर क्या 2ca है, c की जगह पर z है और a की जगह पर क्या है 2x है। इस तरीक़ा से क्या करना है, लिख लेना है, और यही फार्मूला से हम इस 4 क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। 4 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन है, सारे यही फार्मूला पर बनेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर आएंगे, प्लस है। अब बताए थे कि अगर माइनस का पावर में अगर सम संख्या होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाते हैं, और विषम होंगे तो माइनस। कितना याद कि 100 दे देगा 200 दे देगा तो आप गुना नहीं करेंगे, बस सम और विषम से जानेंगे तो ये प्लस होंगे y स्क्वायर। फिर ये z का स्क्वायर था तो z का स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ से यहाँ तक गुना कीजिए। अब देखिए एक माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस, 2 दूना के 4 तो यहाँ 4 और xy तो यहाँ हो जाएंगे xy। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी एक माइनस है एक प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 नहीं तो ये z है तो 2 हो जाएगा y z हो जाना चाहिए। फिर दोस्तों आइए ये z है और ये 2 दूना के क्या होगा 4 और z x हो जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों दूसरा भी बन गया, तीसरा भी बना ही देते हैं, उसका नीचे लेते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन यह है, नीचे लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों -2x है। चलिए दोस्तों ऊपर ही लिखते हैं, क्या नीचे लिखे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों -2x है, -2x है प्लस 3y है, प्लस 3y है प्लस 2z है, क्या है 2z और इसको क्या है स्क्वायर है। तो ये बराबर लिख लीजिए -2x है, b बराबर लिख लीजिए 3y है, c बराबर लिख लीजिए 2z है, क्या है 2z है। फार्मूला बैठाइए, इसी को फार्मूला a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पर क्या करना है, तो a स्क्वायर की जगह -2x है इसका स्क्वायर करेंगे, फिर b की जगह b स्क्वायर है तो 3y का स्क्वायर करेंगे, फिर c स्क्वायर है c के स्क्वायर पर 2 लिखकर z का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या है 2ab है, a की जगह पर -2x है, फिर b की जगह पर क्या है 3y है, फिर 2bc होगा तो b की जगह पर क्या है 3y है और c की जगह पर 2z है, फिर क्या है 2ca होगा तो 2 है z है और a की जगह पर -2x है। बस इसी को क्या करना है मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो माइनस के स्क्वायर माइनस होकर प्लस हो जाते हैं 4x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 3 का स्क्वायर 9, y के स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4y z के स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, एक प्लस माइनस है माइनस प्लस क्या हो जाते हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12 हो जाएंगे x y हो जाएंगे। यहाँ भी क्या है 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 y z हो जाएंगे, और यहाँ भी एक क्या है माइनस और एक प्लस है तो माइनस हो जाएंगे दोस्तों, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो जाएंगे और z x हो जाएंगे। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। दोस्तों टाइम आप लोग नहीं मिल पा रहा है आंसर क्वेश्चन लिखने। आइए देखिए 4 को 3a क्या है दोस्तों 3a है, 3a माइनस 7b है माइनस c का स्क्वायर है। a बराबर लिख लीजिए दोस्तों 3 है, b बराबर -7b है और c बराबर
सी बराबर माइनस सी है, सी बराबर क्या है माइनस सी है, लिख लेना है और फिर फार्मूला इस पर बैठा देना है। ए स्क्वायर की जगह पर कितना है तो 3a² है, क्या है 3a²। कुछ नहीं दोस्तों, ये इसका फार्मूला a² b² c² 2ab 2bc और 2ca फार्मूला लिखना है। तो a² के क्या करना 3 का स्क्वायर प्लस b² 7b का स्क्वायर करेंगे प्लस c² तो माइनस c का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो a² b² c² और प्लस में 2ab है तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। a के जगह पर क्या है 3 है, b के जगह पर माइनस 7b है, फिर क्या है प्लस 2 bc है तो माइनस 7b है और गुने पर क्या है माइनस c है, फिर क्या है 2ca है तो माइनस c है और गुने में क्या है a है ca हो गया। चलिए दोस्तों इसको मिटाकर ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको। चलिए दोस्तों यहाँ तक लिख लिए होंगे। तो इस क्या है 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर होंगे। और देखिए माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर 49 होंगे और b का स्क्वायर होंगे। देखिए प्लस माइनस है तो प्लस ही होंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाते हैं और c का स्क्वायर होंगे प्लस। देखिए दोस्तों यहाँ तक देखिए ये प्लस एक माइनस है तो एक प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे और 3 दूना के 6 6 सते 42 लिखेंगे गुना करके 42 और a और b है तो यहाँ a b हो जाएंगे। अब यहाँ दोस्तों देखिए 2 को माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 7 दूना के 14 हो जाएंगे और फिर क्या है b और c है तो b और c लिखेंगे। फिर यहाँ दोस्तों एक माइनस है, क्या है एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा और 3 दूना के 6 हो जाएगा और c a है तो c a लिख देंगे। इसी तरीक़ा से ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब दोस्तों आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त कर दिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बचा हुआ है। 5 में आइए दोस्तों और 6 को अच्छा से समझिएगा। 5 तक कुछ नहीं था दोस्तों, 6 में थोड़ा सा बस चेंज किया है। आइए माइनस देखिए क्या हो रहा है दोस्तों 5 में कह रहा है कि -2x है, क्या है -2x प्लस 5y है दोस्तों और प्लस -3z है का स्क्वायर है। तो ये बराबर लिख लीजिए -2x है, b बराबर लिख लीजिए 5y है और c बराबर लिख लीजिए 3z है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो a का स्क्वायर क्या करना है, a का स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे -2x का स्क्वायर प्लस है b का स्क्वायर तो 5y का स्क्वायर लिखेंगे बाबू और c का स्क्वायर है तो c की जगह पर 3z है तो 3z का स्क्वायर प्लस 2 गुने ab की जगह पर -2 है तो -2x लिखेंगे और b की जगह पर 5y है। फिर दोस्तों प्लस 2 है 2 फिर b है, b की जगह 5y है और c की जगह पर -3z है। हो गया 2bc भी हो गया। और अब लिखना 2ca 2 गुने c की जगह 3z है दोस्तों और a की जगह पर -2x है। यही तो लिखना, सिर्फ इसको एक लाइन को लिखना है, बाद बाकी सारा इजी है। देखिए दोस्तों माइनस का पावर होते हैं तो क्या हो जाते हैं प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होते हैं बाबू, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस माइनस का है तो प्लस हो जाते हैं 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस। देखिए यहाँ सब तक देखिए एक माइनस है ना और एक प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 4 5 20 हो जाएंगे x y हो जाएंगे। फिर यहाँ देखिए एक माइनस है तो माइनस से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कि प्लस माइनस माइनस तो 5 दूना के 10 10 तिहाई 30 हो जाएंगे और y z है तो y z हो जाएंगे और यहाँ माइनस माइनस 2 है तो प्लस हो जाएंगे, 2 दूना के 3 दूना के 6 6 दूना के 12 और zx है तो zx हो जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सिखाएंगे कि कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। 5 में थोड़ा सा क्या किया गया है मॉडरेट किया हुआ है तो यहाँ भी मॉडरेट करना होगा, ठीक है दोस्तों। 5 क्वेश्चन को अच्छा से पहले ऊपर लिखेंगे, इसलिए आप लोग पहले 4 को क्या कीजिए अच्छा से लिख लीजिए, उसके बाद 5 में आएंगे।
आइए दोस्तों 5 क्वेश्चन की ओर आते हैं, और इसमें एक क्वेश्चन 5 तो बना ही दिए, 6 की ओर। 6 में फिर 5 का 2 और बनाएंगे और बाद बाकी कहीं सफ़र समाप्त करेंगे। उसके बाद आएंगे 15 तक समाप्त कर देंगे कल, क्योंकि 5 तक में ही बहुत क्वेश्चन हो गए, 6 7 क्वेश्चन बनाए हैं और बहुत आसान तरीक़ा से सभी का फार्मूला सामने लिखा हुआ है और सही फार्मूला क्या किए हैं, पुट सामने किए हैं। 6 दोस्तों ज़्यादा फार्मूला भी नहीं यूज किए हैं, मात्र 3 से 4 फार्मूला शायद यूज किया गया है और सारा आपका सॉल्व हो गया है। देखिए 5 के लिए इसलिए टाइम लिए दोस्तों कि 5 में ऐसा नहीं था, थोड़ा सा चेंजिंग किया है और कैसे हम वो प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करना है ये सोचना होगा, क्योंकि 5 में चेंज किया है। देखिए 5 करें 6 क्वेश्चन में, 5 तो बना ही दिया है, 6 क्वेश्चन में चेंजिंग है, थोड़ा सा है, देखिए ज़्यादा नहीं है। ये 1/4 है, बटा में दे दिया था इसलिए टाइम लिए हैं। ये है, फिर क्या कर रहा है, माइनस है, 1/2 है, फिर b है प्लस 1 है। पहले तो हम बताते थे कि जो बट्टा में है उसको क्या करना है, जो पहले बताते थे कि जो बट्टा में उससे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे ही, बट्टा में है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे, इस 2 वो है बट्टा में और यहाँ भी 1 होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन 4 और 2 का एलसीएम निकाल कर, 4 और 2 का एलसीएम निकालिए तो 2 से 2 1, 2 और 2 4 आएगा। तो अब फिर से क्या करना है कि 4 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि सभी में 4 से गुना करने पर, बट्टा में जब आते हैं तो जितने भी होते हैं डाटा सभी का एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आते हैं, जो लसा आते हैं, उससे हम ऊपर में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सभी में 4 से गुना करने पर क्या करेंगे, गुना कर दीजिए, प्राप्त हो जाएंगे वैसा ही। तो देखिए 1/4 a है, 4 से गुना कर दीजिए, 1/2 है b है, 4 से गुना कर दीजिए, प्लस 1 गुने 4 से गुना कर दिए ना। फिर स्क्वायर था, स्क्वायर लिख दिए, 4 से 4 कट गया जी सर। तो यहाँ a बचा, ये 2 से 2 कट गया जी, तो ये 2b बच गया और ये क्या बच गया, 4। अब आ गया वैसा ही, तो लिख दीजिए a बराबर a है, b बराबर क्या है, -2b है और c बराबर 4 है। अब लिख c बराबर 4 है, ध्यान रखिएगा, अब c बराबर 4 लिखना होगा, ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा ही है। a b c का वैल्यू नहीं है, 1 का वैल्यू था। तो यहाँ लिखिए फार्मूला में a स्क्वायर की जगह पर क्या करना है, a स्क्वायर ही लिखना है। क्या करना है, a की जगह पर a स्क्वायर लिखेंगे। चलिए ठीक है, a की जगह पर क्या करना है, a स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या b है, b के जगह पर क्या -2b है का स्क्वायर, प्लस c की जगह पर 4 है, तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या है 2ab, तो 2a की जगह पर a है और b की जगह पर -2b है। फिर क्या 2bc, 2 है, b की जगह पर -2b है और c की जगह पर 4 है, और 2c, c की जगह पर 4 है, a की जगह पर क्या है, a है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाते हैं प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, 4 चौक यहाँ 4 का स्क्वायर 16। फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए प्लस माइनस होंगे तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस, तो 2 दूना के 4, a और b तो a b। फिर यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो हो जाएगा 2 दूना का 4, 4 चौके 16 हो जाएंगे और यहाँ b होंगे। फिर यहाँ क्या होगा, 4 दूना के 8 और ये है तो 8 ये हो जाएंगे। यही आपका इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, और उसमें कुछ नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और इसको समाप्त करेंगे आज। 2 क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है, चलिए मिटाते हैं इसको और 5 लिखते हैं। फाइव में देखिए दोस्तों, गुणनखंडन कीजिए। क्या कह रहा है, गुणनखंडन कीजिए। देखते हैं कौन सा फार्मूला पर ये बैठेगा। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस
9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24 होगा 24yz है, फिर क्या है 16xy है। तो इसमें भी तो 3 डाटा दिया हुआ है ना, इसको भी क्या करना होगा, लिखना होगा। अभी जो फार्मूला बैठाए हैं उसी फार्मूला पर इसको क्या करना है, बैठाना है। तो इसको अगर कर लीजिए मर्ज तो बन जाएगा। अभी ये फार्मूला देखे ना जी, क्या देखे थे, उल्टा फार्मूला दे दिया है। और क्या, जो फार्मूला लिखे थे यही लाना है आंसर, ऐसा ही ए प्लस बी प्लस सी के रूप में ऐसा ही आंसर लाना होगा। इसको दिया हुआ a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फार्मूला का अभी इस बार उल्टा दे दिया है। पहले ऐसा बनाते थे ना, 5 जो 4 क्वेश्चन का बनाए तो आंसर इस रूप में देते थे। तो इस बार आपने क्वेश्चन दिया, आंसर दिया हुआ तो क्वेश्चन लाइए, क्वेश्चन दिया था तो आंसर उल्टा किया है, तो उल्टा करना है। और क्या करना है, उल्टा करना है। और इसमें है कुछ नहीं, क्या है इसमें कुछ नहीं। बस ये सोचिए कि 4x² को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2x² लिख सकते हैं, प्लस 9y है तो 9y को 3y² लिख सकते हैं। 2 का x लिखेंगे तो 4x², 3y² लिखेंगे तो 3y², प्लस अब यहाँ देखिए इसमें माइनस भी दिया है ना, तो ये दोनों में देखिए कि आखिर किसके साथ ये माइनस लिखा हुआ है। तो देखिए 4z² लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब ये दोनों में माइनस किसके साथ है, दोनों में कॉमन किसके साथ है, देखिए 2 में माइनस दिया हुआ है, यहाँ दोनों में प्लस कर देता तो डाटा बैठेगा नहीं, गड़बड़ उठ जाएगा। तो ये दोनों 2 में माइनस है, और माइनस वाला में कौन कॉमन है, y कॉमन ना है। तो यहाँ क्या करना, y के साथ अगर माइनस यहाँ लगा देंगे तो कोई इसको इफेक्ट पड़ेगा, माइनस के प्लस हो जाएगा, 9x² ना आ गया। तो ये माइनस y के साथ लगाएंगे, क्या करेंगे, माइनस y के साथ लगाएंगे और फार्मूला बैठ जाएगा। अभी 4z यहाँ देखेंगे कि 2 में माइनस है, तो माइनस किसके साथ है, दोनों में कौन माइनस कॉमन है, y, तो y के साथ क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। 4z² हो गया। अब फार्मूला में क्या था, 2 था तो 2 लिखेंगे, और ab है, ab क्या है, ab, तो ab की जगह पर ये लिखेंगे ना, देखते हैं yz है, yz, तो देखिए yz वाला को लिखेंगे, क्या है, yz, तो yz वाला में y की जगह पर क्या है, 3 है ना, -3y, ठीक है। और z वाला की जगह पर क्या है, 4z, फिर क्या लिखा हुआ है, अच्छा इसको ना पहले लिख लेना चाहिए था, गलती ना कर दी। चलिए देखिए तभी तो करेंगे, पहले उल्टा कैसे दे दिया। देखिए 12xy है तो xy है ना, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो xy 2 जगह आ गए जी, y 2 3 जगह कैसे आ सकते हैं, पहले देख लेने दीजिए। xy yz xz है, यहाँ क्या है, यहाँ xz है, देखिए यहाँ z है, यहाँ भी मिटाना होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए z है और z वाला में कॉमन है, क्या है, z वाला है, दोनों में z है तो z वाला में माइनस करेंगे, क्या करेंगे, z वाले माइनस, वहाँ गलत लिखा गया था। तो यहाँ 2x का ही स्क्वायर करेंगे प्लस 3y का स्क्वायर करेंगे। अगर इसको z देखिए दोनों में z कॉमन है, यहाँ क्या लिख देंगे, -4z का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16z² आएगा, माइनस का पावर प्लस कर देगा, प्लस। अब इसको 12x² है तो ये xy है, तो xy लिखेंगे। फार्मूला में क्या 2 था, x की जगह पर एक जगह 2ab और b की जगह पर क्या था, 3y, हो गया। फिर अब -24 को लिख सकते हैं 2, और यहाँ yz है तो yz वाला कौन सा है, yz वाले हैं, तो देखिए इसको लिख सकते हैं, प्लस है ना, प्लस 3y इंटू -4z, हो गया। तो आ गया ना, 3 दूना के 6, 6 दूना के 24, और प्लस -24 yz आ गया। अब इसको क्या लिखें, प्लस 2 xz है, तो मैंने शुरू वाले और लास्ट वाले को लिखने हैं xz, तो क्या होंगे 2x लिखेंगे, और z की जगह पर कितना, -4z है ना, -4z, ये लिख दिए। अब ये फार्मूला जब इतना लिख सकते हैं तो इसके बराबर इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3y प्लस क्या है, प्लस यहाँ का आ जाएगा, माइनस है ना, यहाँ लिखेंगे 4z का स्क्वायर, क्या लिख देंगे, 4z का स्क्वायर।
यहाँ आप क्या करेंगे, इसको माइनस जेड भी लिख सकते हैं, -4z भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस क्या करना है, हटा लेंगे। 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार लिखा गया है, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, और यहाँ भी लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z। यही गुणनखंड था, यही गुणनखंडन ज्ञात करना था, तो इसी को क्या किए, 2 बार लिख देना है। क्या किए, 2 बार लिख देंगे। 2x प्लस 3y माइनस 4z भी लिख सकते हैं, और इसको एक बार और लिखना होगा, मल्टीप्लाई ही में रहेगा ना। 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये हो गया आंसर, पहला आंसर बन गया। यही फार्मूला पर सारे बनाने हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा लिखते हैं, फार्मूला को छोड़ देंगे, क्वेश्चन चेंज करेंगे और फार्मूला को क्या करेंगे, सामने ही छोड़ देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, क्या है, 2x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर है, y स्क्वायर है प्लस 8z स्क्वायर है, 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy है, ठीक है, प्लस 4z प्लस 4 रूट 2yz है प्लस माइनस 8xz है। देखिए दोस्तों, इसी फार्मूला ये है ना, डाटा ये है, इसको जगह पर यही करना होगा, ठीक है। तो अब इसको मिटाइए, इसका काम समाप्त हो गया। फार्मूला को इसी छोड़ दिए हैं सामने दिखाने के लिए। देखिए दोस्तों, माइनस इसमें भी क्या है, कितनी जगह, 2 जगह है ना, माइनस 2 जगह, और दोनों में कॉमन कौन है, देखिए x ही कॉमन है। इसका मतलब है कि x के साथ माइनस लगाना होगा। तो देखिए यहाँ रूट को ऐसे माइनस रूट 2x लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और रूट 2 का 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर y है, तो y को क्या करेंगे, अंदर रूट y का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 8 है, 8 को आप ऐसे कर ना लीजिए, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 2, 1, तो 2 बाहर निकलेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखना होगा, 2 रूट 2 लिखेंगे और z है, z लिखेंगे, इसका इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 इधर आएगा और रूट अंदर, और रूट अंदर अगर 8 रहेगा, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएंगे, ठीक है। इस रूप में लिख सकते हैं। अब ये तीनों को तो लिख दिए दोस्तों। अब आइए प्लस 2, अब ए बी लिखना है, तो एक जगह पर क्या है, माइनस, गुने करेंगे माइनस रूट 2x होगा, बी की जगह पर क्या होगा, y होगा। तो देखिए यही ना दिया हुआ है, गुने कीजिए, माइनस 2 रूट xy आ गया, प्लस 2, तो सभी में लिखने 2, बी सी लिखना होगा, ये b है तो b की जगह y है, और c की जगह पर क्या है, 2 रूट 2z है, क्या है, z है, हो गया। अब गुना करके देख लीजिए, 2 दूना के 4 और रूट 2, 4 रूट yz, 4 रूट yz आना गया, प्लस 2 है तो 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी 2, गुने, अब क्या करना होगा, xz को लिखना होगा, तो x की जगह पर क्या है, ये है, क्या है, माइनस रूट 2x है, और गुने z है तो 2 रूट 2z है, हो गया ना। तो ये इसको गुना करके देखिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8xz, ठीक हो गया। ये हो गया वो आंसर। अब इसके जगह पर जब इतना लिखा जा सकता है, तो इसके जगह पर इतना भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हमारे पास चलिए देखिए, a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, तो माइनस 2 रूट x प्लस y प्लस 2 रूट 2z लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे, यही हो गया। तो अब इसको 2 बार लिख दीजिए, माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2, इसको z करेंगे, और ये हो जाएगा माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z, यही आपका आंसर। और आज दोस्तों 1 to 5 क्वेश्चन ही समाप्त कर पाएंगे, आगे कल देखेंगे। दोस्तों फिर भी 1 घंटा के करीब टाइम हो ही गए हैं,
ज़्यादा अगर बताते तो आज 3 घंटा के क्लास जाने वाले थे, इसलिए आज यहाँ समाप्त करते हैं और कल चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक, कल मिलते हैं आप लोग को 2.4 के साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसको पार्ट 2 के नाम से जाना जाएगा। और जो भी दोस्तों अगर फेसबुक पर देखते होंगे, जाकर आप यूट्यूब पर फुल वीडियो देखिएगा। फुल वीडियो आपका यूट्यूब चैनल पर हमारे मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट दिन।